Hello friends, welcome to our channel Live Trades. Today is 3rd February 2021. Positive day for markets. Nifty is up around 140 points and Bank Nifty is also up around 500 points. And कल निफ्टी बैंक निफ्टी का वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी है. सो ये वीडियो में अपन कल के लिए एक्सपायरी स्ट्रेटजीज के बारे में डिस्कस करेंगे और थोड़े स्टॉक्स एंड कमोडिटीज में चार्ट्स उसके बारे में डिस्कस करेंगे एज पर आवर TDF X1 सिस्टम. Before that, I'll give you a brief introduction about TDF X1 system. TDF X1 system देख लीजिए आपको MT4 प्लेटफॉर्म मिलता, इससे आप हर मार्केट में काम कर सकते हैं. यहाँ पे देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट यू विल गेट डेटा फीड ऑफ NSE F&O एंड NSE का जो कैश का इंस्ट्रूमेंट्स है इसका भी आपको डेटा मिलता. एंड यू कैन सी MCX डेटा, NCDX डेटा, फॉरेक्स डेटा एंड इंटरनेशनल इंडेक्सेस का डेटा भी आपको यहाँ पे मिल जाता. सो यू कैन सी हियर डॉ जोन्स, नैस्डैक और गोल्ड सिल्वर कॉमेक्स का वगैरह पूरा यहाँ पे देख सकते हैं. So you can trade any market with this trading system, and you can see here there are a lot of time frames available, M1, M5, M15. So किसी भी टाइम फ्रेम में आप काम कर सकते हैं, किसी भी मार्केट में काम कर सकते हैं. 15 minutes time frame is for intraday and swing trading, and 1 minute is purely for intraday trading, and 5 minutes is also for both time frames. Sorry, intraday and swing trading. So if you want to catch bigger trends, you can even go for 30 minutes H1, H4, etc. So as per your capital, patience and risk-taking capacity, you have decided time frame to trade. So 15 minutes is our default time frame because it can be useful both for intraday and swing trading. So if you want to do purely day trading, you can directly go for 1 minute time frame. So 1 minute time frame में भी आपको same system रहता, कुछ difference नहीं है, trading rules are same. So for example, यहाँ पे देख लीजिए आपको in this Bank Nifty chart, buy signal is running from this particular day. So 28th January, so before the budget day itself, 2 days before budget day, you have got a buy signal. और सेम सिग्नल आपको कंटिन्यू हो रहा. सो यहाँ पे एक सेल सिग्नल है, बट दिस इज नॉट वैलिड सिग्नल बिकॉज देख लीजिए आपको HDF इंडिकेटर आपको पिंक कलर में है तो इसमें सेल करना चाहिए. तो ये सब आपको ट्रेनिंग वीडियोस में एक बार देख लीजिए. दिस इज नॉट वैलिड सिग्नल, दिस इज नॉट वैलिड सिग्नल. सो आपको रूल का हिसाब से काम करना चाहिए. दिस इज 100% रूल बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम. No need to do any guesswork here. So everything is rule based here. So whether you trade 1 minute time frame or 5 minutes time frame or 1 hour time frame, so everything is rule based. So 15 minutes time frame के लिए this is a template. So 1 minute के लिए आपको ये settings अलग रहता, but signals are same. And Nifty का हम यहाँ पे देख सकते हैं, you got a sell signal today, but higher time frame is not matching. So this will be a low probability trade. So tomorrow morning, if you see that this higher time frame indicator changes to pink color, then you can sell below this level, provided filtered candle box everything is red. So वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे. एंड इसमें आपको दो वर्जन्स रहेगा, एक बेसिक वर्जन और एक एडवांस वर्जन. सो बेसिक वर्जन में यू विल नॉट गेट दिस इंडिकेटर. सो दिस इज HDF इंडिकेटर. सो ये ब्लू कलर में है तो हायर टाइम फ्रेम ऑफ दिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम इज नॉट ट्रेंड. एंड पिंक कलर में तो देख सकते हैं आपको हायर टाइम फ्रेम जो 15 मिनट का जो हायर टाइम फ्रेम है दैट इज इन डाउन ट्रेंडिंग मोड, सेल मोड. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर इंडिकेटर. सो दिस इज कॉल्ड HDF इंडिकेटर. एंड यू कैन सी वन मोर इंडिकेटर हियर. दिस इज कॉल्ड TDF ऑसिलेटर. और नीचे और एक इंडिकेटर है, यहाँ पे देख लीजिए आपको दिस इज TDF जोन्स इंडिकेटर. दिस इज एक्सट्रीमली पावरफुल एंड मोस्ट यूजफुल इंडिकेटर है. सो इससे लॉट ऑफ एडवांटेज आते हैं. सो ये 3 इंडिकेटर्स देख लीजिए आपको एडवांस वर्जन मिलता. सो बेसिक में आपको नहीं मिलता. पहले आप बेसिक देखिए, उसके बाद में भी आप अपग्रेड कर ले सकते हैं बाय पेइंग डिफरेंस अमाउंट. सो ये जो TDF जोन्स देख लीजिए आपको, यू कैन कैच बिग ट्रेंड्स विद दिस पर्टिकुलर इंडिकेटर. सो इसके बारे में सेपरेट वीडियो है, एक बार हमारा इसमें YouTube चैनल में जाइए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाता. सो लाइव ट्रेड इज आवर चैनल. सो यहाँ पे देख लीजिए आपको TDF X1 सिस्टम ट्रेडिंग वीडियोस बोल के. सो इसमें यू कैन सी देयर इज सेपरेट वीडियो फॉर TDF जोन्स बिकॉज़ we have launched it I think 4-5 months back. So earlier we used to see it manually. So इसमें निफ्टी बैंक निफ्टी में कैसे काम करना बोल के you can see this video. एंड गैप साइड में कैसे काम करना बोल के भी यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी में, इंग्लिश में. और फॉरेक्स ट्रेडिंग कैसे काम करना बोल के भी यहाँ पे देख सकते हैं. और इंग्लिश में भी, सॉरी हिंदी में भी और तेलुगु में भी 2-3 वीडियोस है. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन सी. And recently we have added D1 signal for day trading purpose, purely for intraday 1 minute time frame. So ये 1 minute में ही काम करना चाहिए. So ये सिग्नल आपको एक स्टार शेप में मिलता. So इसका हर दिन वीडियो बनाना मुश्किल है. So we are updating in Twitter account. So every day आप देख सकते हैं. It is not possible to
upload each and every chart. So best signals are being uploaded here. So best signal का मतलब क्या है, उस दिन अच्छा परफॉर्मेंस दिया, so अगर ये बेस्ट सिग्नल नहीं तो प्रॉब्ली इसमें तो बड़ा सिग्नल है, so अगर आपको नॉर्मल सिग्नल है तो मे बी इट मे गिव यू 4-5 रुपीस प्रॉफिट. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ दैट. सो इसमें भी आपको किसी भी सिग्नल फेल हुआ तो रिवर्स करना चाहिए. सो उसका ट्रेडिंग सिस्टम ऑलरेडी उसमें एक्सप्लेन कर रहे, एक बार देख लीजिए. सो ये एक्सपर्ट सिस्टम ट्रेडिंग वीडियोस एक बार आप देखें तो भी आपको पूरा सिस्टम समझ में आता है. So I will briefly explain trading system here. It is not possible to explain everything in this particular video because we are discussing about chart setups in this video. And देख लीजिए, आपको ये सिस्टम परचेज करना है तो you can purchase it from tdftrader.com. इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. और this is Bank Nifty chart. I am putting period separator. So यहाँ पे देख लीजिए, you got a buy signal. Actually इसमें एक sell signal चल रहा था. This was a sell signal. So जब आपको sell आया था, so we have three conditions: filter, candle and box must be red. So वो टाइम में देख लीजिए, आपको filter is red और candles भी red है, आपको वो टाइम में box भी red है. So this sell signal is already explained in previous video. यहाँ पे देख सकते हैं. So नीचे जो boxes है उसको देख लीजिए. So ये जो boxes है, this correspond to the previous candles. और ऊपर का जो बॉक्स है, दिस इज शोइंग यू ओनली लेटेस्ट कैंडल बॉक्सेस. सो आपको पुराना सिग्नल में सिग्नल्स बॉक्सेस देखना बोलते हो, यू हैव टू सी दिस वन. सो यहाँ पे देख लीजिए, आपको एवरीथिंग इज सैटिस्फाइड एंड सेल सिग्नल ट्रिगर्ड हियर एंड हैज गिवन यू मनी. एंड देख लीजिए, आपको बजट के पहले ही, बजट का दिन तो ये था, सो बजट का पहले दिन ही आपको सेल सिग्नल मिल गया, सॉरी बाय सिग्नल मिल गया. और दिस इज आवर ट्रेनिंग स्टॉप लॉस इंडिकेटर. सो ये 1 2 3 4 ये फोर्थ वाले के पास अपना ट्रेनिंग था. सो बजट डे का पहले दिन ही आपका जो शॉर्ट पोजीशन है वो तो एग्जिट हो गया. और उसके बाद में देख लीजिए, आपको जब सिग्नल आया था वो टाइम में यू कैन सी filter is red, so we will not take the signal. We will wait for filter to become green. So filter candle box ये compulsory है, ये three conditions satisfy होना चाहिए. So यहाँ पे देख लीजिए, आपको on this candle filter is green, candle is green, but आपको उसके बाद में देख लीजिए, आपको वो टाइम में शायद boxes ग्रीन नहीं होंगे, चेक करेंगे. यहाँ पे देख लीजिए, आपको 3 boxes रेड है और नेक्स्ट कैंडल पे भी 3 boxes रेड है और नेक्स्ट पे भी आपको 2 boxes रेड है. सो कंटिन्यूअसली यहाँ पे देख लीजिए, आपको फिल्टर कैंडल सेटिस्फाई हो रहा है, बट बॉक्सेस आर नॉट सेटिस्फाइंग. और नेक्स्ट डे देख लीजिए, आपको बजट डे के दिन भी देख सकते हैं, आपको 9:30 का जो फर्स्ट कैंडल पे भी बॉक्सेस रेड है. सो यहाँ पे देख लीजिए, आपको ये बॉक्सेस को ऑब्जर्व कीजिए. दिस वेरी इंपॉर्टेंट. सो ऐसा जल्दबाजी में काम नहीं करना चाहिए, कंडीशन सेटिस्फाई काम करना चाहिए. सो देख लीजिए, आपको 9:15 का जो कैंडल है उसके ऊपर भी आपको 2 कैंडल्स, 2 बॉक्सेस रेड है और नेक्स्ट कैंडल पे भी रेड है और नेक्स्ट पे भी रेड है, नेक्स्ट पे भी देख लीजिए, आपको ये कैंडल भी आपको फिल्टर कैंडल बॉक्स एवरीथिंग आर सेटिस्फाइड. बट आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बोले तो, जब ये रिबन आपको रेड कलर में आई तो दैट इज कॉल्ड डाउन ट्रेंडिंग जोन. सो डाउन ट्रेंडिंग जोन से जब बाहर आ रहे हैं तो वी नीड 2 सिग्नल्स. बोले तो ये डाउन ट्रेंडिंग जोन जब चल रहा तो इफ यू वांट टू टेक अ बाय सिग्नल वी नीड 2 सिग्नल्स. आपको x1 भी आना चाहिए, आपको f ट्रेंड भी आना चाहिए. दोनों आए तो ही अपन बाय करते, नहीं तो कम से कम ये HDF इंडिकेटर सपोर्ट करना चाहिए. HDF इंडिकेटर स्टार्टेड टू सपोर्ट समवेयर हियर. सो देख लीजिए, आपको जैसे ही आपको बजट का जो पॉजिटिव न्यूज़ आते ही आपको यू कैन सी इन जस्ट वन कैंडल यू गॉट 1000 पॉइंट्स प्रॉफिट. सो इसका जो हाईएस्ट और ये इसका जो कैंडल का हाई और लो देख लीजिए, लो इज 31,439. मैं थोड़ा जूम करता हूँ, ऐसे देख लीजिए. सो दिस पर्टिकुलर कैंडल, इसका लो देख लीजिए, आपको 31,439 लेफ्ट साइड का बॉक्स में देख सकते हैं. सो ये बॉक्स में देख लीजिए. सो आई विल पुट कर्सर हियर. सो लो 31,439, हाई 32,596, ऑलमोस्ट 1100 पॉइंट्स का मोमेंट है ये सिंगल कैंडल. सो इतना बड़ा ब्रेकआउट दिया था आपको. सो देख लीजिए, आपको उस दिन से ऑलमोस्ट यू आर इन प्रॉफिट ऑफ मोर देन 4000 पॉइंट्स हियर. So इसमें देख लीजिए, आपको as of now you can see filter is continuously green, so there is no selling pressure. So filter shows you buying and selling pressure. So generally आपको ये रेड हो गए तो उसका मतलब क्या है, आपको selling pressure आ रहा बोल के, और इसमें there is no selling pressure. So इसमें you got a pullback here, but there is no change in the filter color. So देख लीजिए, आपको इतना pullback में भी आपको there is no color change. That means there is no selling pressure. So again you got up move and उसके बाद में देख सकते हैं as of now 3 boxes are green. Higher time of filter is supporting और oscillator is also okay, filter is okay और ये ट्रेंडिंग जोन में चले गए ये. सो ट्रेंडिंग जोन में किसी भी स्टॉक है तो if you get a sell signal, that signal will not trade
unless you get one more confirmation from X1 signal, and तो कम से कम HT filter सपोर्ट होना चाहिए. सो अगर ये दोनों आए तो अपन इसमें सेल करते हैं, कब तक इसमें सेल नहीं करते. जनरली आपको ये पुलबैक्स आते रहता, सो इसमें एक माइनस पॉइंट क्या बोलते, दैट इज नॉट माइनस पॉइंट बट जनरल बिहेवियर ऑफ चार्ट इज, देख लीजिए आपको ये TDF पॉजिटिव जीरो क्रॉसओवर हो गया. सो जीरो क्रॉसओवर होने के बाद में ये पुलबैक आता, सो वो पुलबैक इज ड्यू. सो प्रोबब्ली टुमारो यू मे गेट दैट पुलबैक. So we are expecting a pullback tomorrow up to this particular level. So whatever is the yesterday's low, let us see what is this level. 33,625. It is too far, so 1,000 points fall may not come, but at least no 500-600 points pullback we are expecting, because no whenever you get oscillator crossover, there is a possibility of a pullback. अगर आपको कल भी pullback नहीं आया तो again it give you another 1,000 points profit, but generally one pullback will come after 4,000 points of profit. One pullback is due, so tomorrow we are expecting maybe 300-400 points, not gap down, normal up and down movement. So 34,300 या 200 तक आने का चांस है. So वहाँ से फिर आपको और एक बार बाइंग प्रेशर रहता है, so फिर you can take that buy signal. नहीं तो देख लीजिए आपको वो टाइम में फिल्टर को ऑब्जर्व कीजिए. अगर फिल्टर आपको रेड नहीं हो रहा तो whatever is the lowest point, आपको एक देख लीजिए, आपको ये लेवल रेफरेंस ले लीजिए. सो ये लेवल का रेफरेंस लेके आप यू कैन टेक अ लॉन्ग पोजीशन इन दिस वन, और 1 मिनट से यू कैन ट्रैक. 1 मिनट में आपको फिर 22 मिनट में ले तो फिर वहां से आप ले सकते हैं. सो इसमें तो ऑल पुलबैक्स मस्ट बी बॉट, सो देयर इज नो सेलिंग प्रेशर एज ऑफ नाउ, एवरीथिंग इज फाइन. और इसमें कल ऑप्शंस में कैसे काम करना आई विल शो यू आफ्टर सम टाइम, आफ्टर शो यू निफ्टी चार्ट. सो फर्स्ट टाइम शो यू निफ्टी चार्ट. सो निफ्टी में भी आपको सिमिलर स्ट्रक्चर है. सो इसमें भी आपको एक सेल सिग्नल चल रहा था, दिस वाज सेल सिग्नल, और फिल्टर कैंडल बॉक्स एवरीथिंग satisfied here, and afterwards you can see there is no disturbance in between, and this signal this position got exited somewhere here. So कभी भी आप प्रॉफिट में तो ये फोर्थ डॉट के पास आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहिए. सो अभी भी जो प्रेजेंट निफ्टी का जो बाय सिग्नल में भी दिस इज योर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस. सो ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वाला जो इंडिकेटर, दिस मस्ट बी यूज्ड ओनली व्हेन यू आर इन प्रॉफिट. सो ये स्टॉप लॉस के लिए काम नहीं करते, ओनली फॉर ट्रेडिंग स्टॉप लॉस यू मस्ट यूज इट. सो प्रॉफिट में तो ही आप काम करना चाहिए. ये सब आपको ट्रेडिंग में कवर करते हैं. सो इसमें देख लीजिए आपको यू गॉट अ बाय सिग्नल, सेम सिमिलर स्ट्रक्चर है. सो यू गॉट वेरी गुड प्रॉफिट इन दिस वन, एंड यू कैन सी हियर filter is green continuously, there is no problem, and HDF indicator is blue. So higher time frame is also in sell mode, and the three boxes are green, और oscillator is okay, everything is fine. इसमें आपको ये बुलिश जोन स्टार्ट नहीं हुआ, यहाँ पे देख सकते हैं. सो बैंक निफ्टी का चार्ट में ये जो TDF जोन्स का इंडिकेटर देख लीजिए, एब्सोल्यूट अप ट्रेंडिंग जोन स्टार्ट हो गया यहाँ पे, और निफ्टी में अप ट्रेंडिंग जोन स्टार्ट नहीं हुआ. यू गॉट सम डॉट्स हियर. So generally आपको 21 डॉट्स के ऊपर है तो ही you will consider this as a trending zone, but as of now Nifty is not in trending zone. So Nifty का बैंक निफ्टी का मूवमेंट्स में दोनों में फर्क है चार्ट्स में. So Nifty is weaker than बैंक निफ्टी. So on the basis of our TDF zones indicator, so इसमें एक pullback तो sharp pullback आने का chance है. So देखेंगे कल कैसे रहता है market. If you get a pullback, you observe this one. So इसमें भी आपको कुछ कलर चेंज नहीं है तो 1 मिनट से अगर आपको buy signal मिल गया तो you can take a buy signal. नहीं तो ये fourth dot के पास आप stop loss लगा के again you can try for a long position. So इसमें भी higher time frame support कर रहा तो as long as higher time frame is supporting, you can take a long position on all pullbacks. And we have a Nifty Bank Nifty का option tables देखेंगे. So this is Nifty option table. You can see here first resistance is at 14,900, और उसके ऊपर you can see 15,000, और यहाँ पे देख लीजिए आपको first support is at 14,800. 800 तो weak है, so we'll take 14,700, 14,600. So these levels are only for reference purpose. So अगर आप X1 system use कर रहे हो तो these levels से कुछ भी use नहीं है. So हम X1 system में काम करने के लिए इसको नहीं देखते. So option table is not for X1 system. अगर आप intraday में या तो positional में options में काम करने वाला है तो you can see this particular option table, but generally आपको X1 system में काम करने के लिए इसका जरूरत नहीं है. So ये लेवल्स यूज करके देख लीजिए आपको ये 14,700 पे आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है. सो ये 14,700 आपको निफ्टी में आए तो वहां से आप एक बाय करने के लिए ट्राई कर सकते हैं. हमारा पुलबैक अपना एक्सपेंस सिस्टम में पुलबैक है तो सो इन दैट वे यू कैन यूज दिस वन, बट जनरली फॉर ट्रेडिंग इन एक्सपेंस सिस्टम दिस इज नॉट रिक्वायर्ड.
एंड देख लीजिए आपको दिस पर्टिकुलर ऑप्शन टेबल इज बुलिश ऑप्शन टेबल. सो आज का जो डे है दिस इज सिग्निफिकेंट डे. आज का लो ब्रेक डाउन नहीं होना चाहिए. सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख लीजिए. आज का लो इट शुड नॉट बी क्रॉस. सो आज का लो देख लीजिए, आई थिंक 14,611. सो ये 14,611 आपको अगर ये ब्रेक डाउन हो गया तो प्रॉब्ली में गिव यू 200-300 पॉइंट्स डाउनफॉल. सो आज का लो इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. सो एज पर दिस ऑप्शन टेबल उसको एक बार ऑब्जर्व कीजिए और देख लीजिए. आपको एवरी थर्सडे वी आर प्रोवाइडिंग प्रॉब्लम एक्सपायर लेवल इन आवर ट्विटर अकाउंट. सो ट्विटर अकाउंट में आप देख सकते हैं एवरी थर्सडे वी आर प्रोवाइडिंग यू 130 एंड 230. सो 130 का लेवल और 230 का लेवल से आप एक्सपायरी के दिन आप काम कर सकते हैं. सो ऑलमोस्ट 80% एक्यूरेसी रहता है हमारा, मोर देन 80% एक्यूरेसी है. सो हमारा जो प्रोप्राइटरी कैलकुलेशन उसका हिसाब से आपको लेवल्स मिल जाता. सो आप ये हमारा ट्विटर अकाउंट को फॉलो कर दो, यू गेट दैट अपडेट, नोटिफिकेशन मिल जाता आपको. सो ये लेवल यूज करके कैसे काम करना बोल के भी आपको हमारा चैनल में वीडियो से एक बार देख सकते हैं. सो इसमें बैंक निफ्टी का एक्सपायरी स्ट्रैटेजी बोल के यहाँ पे एक प्लेलिस्ट है. So you can see 66 or 71 videos there. So we have given you 4 free strategies. So in that 4 free strategies you can see these 2 videos. So 3 strategies for option selling. So इसमें आपको zero risk रहता. अगर आपको risk है तो भी maximum 500 rupees का risk रहता. Potential आपको profit एक पेज से almost 3-4,000 का potential रहता. So एक बार देख लीजिए वीडियोस. और 4 strategies for हीरो और जीरो ऑप्शन. सो आपको इंटरेस्ट है तो वो भी देख सकते हैं. उसमें आपको 1,000 रुपीज का रिस्क रहता है. सो पोटेंशियल विल बी 15,000 रुपीज, 10,000 रुपीज. सो आपको इंटरेस्ट है तो एक बार देख लीजिए. नहीं तो ये लेवल यूज करके भी यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स. अगर आपको एक्सपायरी के दिन काम करना कुछ पर्सनल स्ट्रेटजी है तो भी, नहीं तो यू कैन ऑब्जर्व इट हाउ market is moving based on these levels and you can learn how to trade on expiry day. This is extremely important concept. और देख लीजिए आपको as per this option table निफ्टी एक्सपायरी इज कमिंग टू 14,700. ये आपको आज का जो टेबल है इसका हिसाब से दिस इज द कैलकुलेशन. सो ये कल चेंज होता क्यों हो तो कल आपको वो चेंज होता, चेंज इन वो जो भी ये कॉलम्स पूरा चेंज होता. सो इसका हिसाब से आपको ये 14,700 वाला प्रॉब्लम में कम टू 14,750. सो कल मॉर्निंग आपको गैप अप मिल गया तो फॉर एग्जांपल आपको ये 14,850 या 14,900 के पास आपको गैप अप मिल गए तो देख लीजिए आपको 14,900 का जो पुट ऑप्शन है इसके ऊपर आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए. सो नाउ प्रेजेंट इसका प्राइस देख लीजिए आपको इट इज 76. अगर आपको ये 15 to 20 रुपीस मिल गए तो ये ले लीजिए. टुमारो 0 और 0 विल बी दिस वन. सो ये 14,800 आपको इंपॉर्टेंट लेवल है. सो उसके हिसाब से आप काम कर सकते हैं. और अभी अपन बैंक निफ्टी का एक बार देखेंगे. सो बैंक निफ्टी में देख लीजिए आपको दिस इज द फर्स्ट रेजिस्टेंस 35,000 और उसके ऊपर देख लीजिए आपको 35,500 और यहाँ पे देख लीजिए आपको देयर इज नो प्रॉपर सपोर्ट. सो 34,500 आपको फर्स्ट सपोर्ट है और उसके नीचे प्रॉपर सपोर्ट नहीं है. 34,000 तक फिर सपोर्ट नहीं है. सो tomorrow if international markets are weak we may get 400 points gap down. ये ऑप्शन टेबल भी स्ट्रांग है. there is nothing wrong with this option table. बट आज आपको बहुत लोगों को ट्रैक किया था ऑप्शन सेलर्स को, बायर्स को probably. So tomorrow we are expecting 300-400 points down move and then afterwards we'll see what will happen. But if international markets are fine and if Dow etc is fine then probably we may not get gap down. Now it is 6 points so it may change. Nowadays now it is up 400 points one day and 400 points down second day. So we will not believe this rate. So market is not target down. Now it is only 540. और इसमें भी हमारा प्रॉबेबल एक्सपायरी लेवल इज कमिंग टू 34,300. ये 34,300 बहुत फार है. सो वी आर आल्सो वंडरिंग नो व्हाई दिस पर्टिकुलर कैलकुलेशन हैज कम. सो ये फिगर आपको बहुत फार है. सो जनरली आपको प्रॉबेबल एक्सपायरी लेवल विल कम इन 3 स्ट्राइक्स. सो ये 3 स्ट्राइक्स में मिल जाता. बट हमारा ये जो कैलकुलेशन है नाउ इट इज कमिंग 34,300. सो देयर इज अ पोटेंशियल फॉर अ गैप डाउन और एटलीस्ट आपको गैप अप मिल गए तो भी आपको एक डाउन मूव आने का चांस है. So keep that in mind and trade accordingly. And आपको कल gap up मिल गए तो let us say for example if you get gap up at 35,000 or 35,100, ये 34,700 के ऊपर आप concentrate कीजिए. Now it is at 267. So ये put option 267 है. So if it comes to 30 rupees या 40 rupees आप इसको buy करने के लिए ट्राई कीजिए. मैं बोलता हूँ आपको gap up मिल गए तो probably because of time decay this will come down. So अगर आपको morning वो rate में नहीं मिला तो wait कीजिए. 12:30
1 o'clock तक मिल जाता। सो 130 का लेवल जो है उसका हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं, सेम सिंगल कॉन्सेप्ट पे आप काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा लेवल जो प्रेजेंट रेट चल रहा है उसका दूर है तो उसका जो नजदीक वाला पुट ऑप्शन वो ले लीजिए। अगर आपको ऊपर है तो कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। अगर आपको कल गैप अप मिल गए तो शो यू वन स्ट्रैटेजी देख लीजिए, आपको कल 200-300 पॉइंट्स का गैप अप मिल गए तो ये 34,500 का एक कॉल ऑप्शन है, तो उसमें दो कॉल ऑप्शंस भेज दीजिए। सो लेट अस सी दिस वन आई शो दिस स्ट्रैटेजी। सो इसमें देख लीजिए आपको ये ऑप्शंस, और दिस इज 4 फरवरी एंड यहाँ पे देख लीजिए आपको 34,500 का दो कॉल ऑप्शंस आप सेल करना चाहिए। सो दिस इज द पोजीशन एंड 34,900 का 34,900 का एक कॉल ऑप्शन खरीद लीजिए, और ये 34,100 का और एक कॉल ऑप्शन बाय करना चाहिए। तो देख लीजिए आपको इसमें 3 लेग्स रहता। सो 34,500 कॉल ऑप्शन आप दो बेचना चाहिए, दिस इज -2, एंड 34,900 कॉल ऑप्शन एक खरीद लीजिए और 34,100 का एक खरीद लीजिए। सो इसमें आपको देख सकते हैं, आपको इसका पे ऑफ डायग्राम देख लीजिए, इसमें मैक्सिमम लॉस आपको 2,000 रुपीज रहता। सो अगर आपको प्रॉफिट आया तो 7,000 रुपीज का 8,000 रुपीज का प्रॉफिट रहता। सो इसका मार्जिन है 36,000 रुपीज। सो दिस एक्सट्रीमली यूजफुल strategy है फॉर एक्सपायरी डे। दिस इज कॉल्ड बटरफ्लाई strategy. So I don't want to confuse you with names, no butterfly, iron bond, etc. So वो अपन बाद में दूसरे वीडियोस में करेंगे। ऑप्शंस के लिए सेपरेट मैं एक लर्निंग सीरीज बनाता हूँ। सो दिस इज कॉल्ड बटरफ्लाई स्ट्रेटजी। सो इसमें देख लीजिए आपको वी आर सेलिंग 2 कॉल ऑप्शंस ऑफ 34,500 और 1 कॉल ऑप्शन अपन 34,900 का खरीद रहे और 1 कॉल ऑप्शन 34,100 का खरीद रहे अपन। सो ये तीनों का मिला के आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट 36,000, आपका रिस्क आपको 2,000 पॉइंट्स ही है। सो मार्केट 1,000 पॉइंट्स ऊपर गए तो भी आपको 2,000 रुपीज का रिस्क रहता, मार्केट 1,000 पॉइंट नीचे गए तो भी आपको 2,000 रुपीज का रिस्क रहता। अगर आपको ये बीच में एक्सपायरी हो गए तो यू विल मेक मनी। सो इसका रेंज देख लीजिए, आपको 34,188 से लेके 34,800, सो ये ऑलमोस्ट 600 पॉइंट्स का रेंज मिल गया आपको। सो ये 600 पॉइंट्स का रेंज में कहीं पे भी आपको एक्सपायरी हो गए तो सो वो लेवल का हिसाब से आपको प्रॉफिट मिलता। सो 7,790 आपको यहाँ पे ये सेंटर पॉइंट मिलता। सो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक्सपायरी हो गई तो प्रॉफिट में भी 3-4,000 रुपीज, यहाँ पे भी 3-4,000 रुपीज। सो यहाँ पे जितना नजदीक आया तो उतना कम प्रॉफिट मिलता और आपको रिस्क तो कम है। सो इसके नीचे गए तो 34,188 के नीचे गए तो ही 2,000 रुपीज का लॉस रहता, 34,800 के ऊपर गए तो ही आपको 2,000 रुपीज का लॉस रहता। सो ये स्ट्रैटेजी आप यूज कर सकते हैं। सो जनरली वी टेक इन एक्सपायरी डे, सो इसका यूज कर लीजिए। और बहुत सारे डिफरेंट स्ट्रैटेजी से एक्सपायरी के लिए, बट दिस इज आवर वन ऑफ प्रिफर्ड स्ट्रैटेजी। और अभी अपन स्टॉक चार्ट देखेंगे। फर्स्ट चार्ट है आईसीआईसीआई बैंक। सो आईसीआईसीआई बैंक देख लीजिए, आपको इसमें एक बाय सिग्नल चल रहा था। सो यू कैन सी इट वाज इन डाउन ट्रेंड जोन एंड यू गॉट अ बाय सिग्नल, फिल्टर इज ग्रीन, कैंडल इज ग्रीन, बॉक्स इज ग्रीन, और आपको हायर टाइम फ्रेम मस्ट सपोर्ट, नहीं तो एचटीएफ एक्सपो सिग्नल मस्ट बी गिव यू बाय सिग्नल। सो यहां पे हायर टाइम फ्रेम स्टार्टेड सपोर्टिंग, सो इट हैज बीन वेरी गुड प्रॉफिट। और प्रेजेंट सिग्नल देख लीजिए, आपको एचटीएफ इज फाइन एंड फिल्टर इज कंटिन्यूअसली ग्रीन, देयर इज नो सेलिंग प्रेशर। और ये फोर्थ वन जो है आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता है और 3 बॉक्सेस ग्रीन है, एवरीथिंग इज फाइन दिस वन। सो आपको पुल बैक मिल गया तो एक बार इंट्राडे में बाय करने के ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में हेवी वीकनेस है तो छोड़ दीजिए, ना तो 1 मिनट का टाइम फ्रेम में भी आपको ये पुल बैक मिलने के बाद में बाय सिग्नल मिल गया तो यू कैन टेक अ बाय सिग्नल। और नेक्स्ट चार्ट है एसबीआई। सो एसबीआई में भी देख सकते हैं, आपको इसके ऊपर एक सेल सिग्नल चल रहा था एंड यू गॉट अ बाय सिग्नल बिफोर बजट डे। सो देख लीजिए, आपको हमारा जो भी सिग्नल से आपको ऑलमोस्ट बजट डे के पहले ही है। सो ये बजट डे के पहले बाय सिग्नल था, बट वो टाइम में फिल्टर इज ग्रीन, सो कैंडल्स ग्रीन नहीं है और शायद बॉक्सेस भी ग्रीन नहीं होंगे। एक बार चेक करेंगे, देख लीजिए आपको बॉक्सेस एक बॉक्स ग्रीन है यहाँ पे, बट इसके पहले डाउन ट्रेंडिंग जोन में था। सो दैट इज द रीजन we were waiting for this HTF to turn into blue color. So HTF turn हो गया blue color में। so ये लेवल का ऊपर आपका बाय ट्रिगर हो गया था। so इसका लेवल देख लीजिए, आई थिंक इसका लेवल देख लीजिए आपको 295। so 295 से 337, so 40 रुपीस का प्रॉफिट है।
so almost 15% profit है. So as of now you can see filter is continuously green, there is no problem, and it is into downtrending, sorry uptrending zone, और HTF indicator continuously green है, blue है, और आपको एक pullback मिल गया तो immediately you can take a long position based on 1 minute chart. नहीं तो ये डॉट के पास आपको pullback मिल गया तो immediately आप बाय कर सकते हैं. No need to wait for 1 minute buy signal, so that will be a favorable point to take a long signal. So इसमें तो all pullbacks must be bought. और नेक्स्ट चार्ट देखेंगे अदानी पोर्ट्स. अदानी पोर्ट्स में देख लीजिए आपको एक सेल सिग्नल चल रहा था, एंड यू कैन सी व्हेन यू गॉट अ सेल सिग्नल, देख सकते हैं आपको फिल्टर कैंडल बॉक्स एवरीथिंग इज फाइन, एचटीएफ के पास सपोर्टिंग, और उसके बाद में you can see here you got one support resistance formed with our dot indicator. So ये dot वाला indicator आपको बहुत rarely support resistance form होता, so इसके ऊपर आपका buy trigger हो गया था. So this is not valid, but here buy signal got triggered because of these dots here. So this indicator will give you buy and sell signal very rarely. So इसमें आपको ये level break होते आपका buy signal trigger हो गया था. So इसका level देख लीजिए 533.70. So 533 से आपको अपन spread out करते हैं. So 535 से now it is at 565, so 30 rupees का profit है. So it is also in uptrending zone, so absolute uptrending zone नहीं है, but 21 dots के ऊपर है तो this is called uptrending zone. This is considered as uptrending zone. So इसमें भी आपको pullback मिलेगा तो you can take a long position. So wait कीजिए आपको 544 तक आए तो you can take a long position. और next chart है HDFC Bank. So HDFC Bank में देखिए आपका एक सेल सिग्नल चल रहा था, इसमें भी बाय सिग्नल बिफोर बजट डे. सो बजट डे देख लीजिए आपको ये था बजट डे. सो बाय सिग्नल आपको 29 के दिन आया था. सो वो टाइम पे फिल्टर इज ग्रीन बट आपको कैंडल इज ग्रीन नहीं है, दैट इज द रीजन वी डिड नॉट टेक दैट सिग्नल. और उसके पहले देख लीजिए आपको इसमें it was in down trending zone, so we will not take buy signal only with this one. So we need this one plus this one, x1 भी आना चाहिए. तो ये दोनों भी आ गया. फिल्टर कैंडल बॉक्स वो टाइम में बॉक्स में चेक करेंगे. तो देख लीजिए आपको वो टाइम में कलर लगा रहा हूँ, चेक कर सकते हैं. टू बॉक्सेस रहते हैं. सो यहाँ पे ऑन दिस पर्टिकुलर कैंडल वन बॉक्स हैज बिकम ग्रीन. सो ये कैंडल के ऊपर अपना बाय ट्रिगर हो गया था एंड यू आर वेरी गुड प्रॉफिट. और एज ऑफ नाउ इट इज एन अपट्रेंडिंग जोन, फिल्टर इज कंटिन्यूअसली ग्रीन, सो देयर इज नो सेलिंग प्रेशर. एंड यहाँ पे देख लीजिए आपको दिस इज 3 boxes are green here, so everything is fine in this one. You can buy all pullback. So यहाँ पे डॉट के पास आएगा और हमारे इसमें बाय ऑर्डर लगाइए, वहाँ पे आपको फिर पुllback मिल जाता. और नेक्स्ट चार्ट है हिंडाल्को. सो हिंडाल्को में एक सेल सिग्नल चल रहा था, उसके बाद में देख लीजिए आपको यू गॉट अ बाय सिग्नल आई थिंक ऑन बजट डे. सो लेट अस सी इसका डेट क्या है. सो इसका डेट देख लीजिए आपको बजट डे है 1 फरवरी को बाय सिग्नल आया था. सो वो टाइम में फिल्टर is green, candle is green, box is green, HDF started supporting that. So this is a valid buy signal. So यहाँ पे buy करने के बाद it has given very good profit. So बीच में एक बार disturbance है, but this is only a small disturbance, so no need to worry. और इसमें भी आपको pullback मिल गया तो यहाँ पे आप buy कर सकते हैं. So इसमें एक important point क्या बोलते हो, did not go into uptrending zone, so deep pullback आएगा इसमें buy करना चाहिए. So not on small pullbacks. So इसमें आपको सेल्स नहीं मिल गए तो probably this will be the first one to reverse if conditions are satisfied. क्यों बोले तो आपको ऑसिलेटर जीरो क्रॉसओवर हो गया. So it did not go into trending zone, so probably it may give you first sell signal. Sell signal के वेट कीजिए इसमें. अभी तो as of now it is in buy mode, there is no problem, you can buy all pullbacks. और next one is Hindustan Unilever. हिंदुस्तान यूनिलीवर में देख लीजिए आपको एक सेल सिग्नल चल रहा था. दिस सेल सिग्नल आई थिंक इज ऑन 27 जनवरी. सो 27 जनवरी में आपको ये बाय सिग्नल सॉरी सेल सिग्नल आया था, बट वो टाइम में फिल्टर ग्रीन है. सो यू विल नॉट टेक दिस सेल सिग्नल. सो फिल्टर रेड होना चाहिए. सो फिल्टर कैंडल बॉक्स एवरीथिंग सैटिस्फाइड हियर. सो यू गॉट अ सेल सिग्नल समवेयर हियर, ट्रिगर समवेयर हियर. सो उसके बाद में देख लीजिए आपको जब मार्केट ऊपर गया था, बैंक निफ्टी हैज गॉन 4000 पॉइंट्स एंड निफ्टी हैज गॉन आई थिंक ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स. इसमें देयर इज नो बाइंग प्रेशर. So this is the importance of trading system. देख लीजिए आपको जनरली लोग क्या करते हैं, बजट अच्छा है बोल के they buy everything, but there is no buy signal in this level. So इसमें देख लीजिए आपको चार्ट से या किसी भी सॉफ्टवेयर से अच्छा ट्रेडिंग सिस्टम से अगर आप फॉलो करके काम करें तो there will be no emotions. अगर आप इमोशंस के साथ में गए तो प्रॉब्लली हम 1 फरवरी के दिन बजट के दिन आप बाय करते थे, इमीडिएटली उस दिन देखते थे हर स्टॉक ऊपर गया था, बट इट हैज कम डाउन. So this is the use of trading system. आपको किसी भी अच्छा सिस्टम फॉलो कर दो, there will be no emotions. So as of now it is a down trending zone, time to sell all pullbacks. आपको कल pullback मिल गए तो और एक बार शॉर्ट कीजिए. 20 to 80 के पास मिल गए तो या 75 के पास मिल गए तो भी शॉर्ट कर सकते हैं.
क्यों बोलते हो, जब आपको 1000 पॉइंट्स निफ्टी के आए तो भी डिड नॉट पार्टिसिपेट, सो ऑल फुटबॉल्स मस्ट बी शॉर्टेड इन दिस ईयर। और नेक्स्ट स्टार्ट है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में देख लीजिए आपका एक सेल सिग्नल था, सो लास्ट वीडियो एक बार देख लीजिए, वेरी क्लियरली टोल्ड यू द टाटा मोटर्स इज इन अप ट्रेंडिंग जोन। इसका पहले का जो वीडियो है ये देख सकते हैं, पहले ये जो रिबन है इट इज इन अप ट्रेंडिंग। सो अप ट्रेंडिंग जोन में किसी भी स्टॉक है तो देख लीजिए आपको ये ऑसिलेटर उतना इजीली जीरो क्रॉस नहीं होता। सो दिस इज द फर्स्ट साइन ऑफ स्ट्रेंथ। सो इसमें दैट इज द रीजन लास्ट वीडियो आई टोल्ड यू वेरी क्लियरली नॉट टू शॉर्ट टाटा मोटर्स। सो टाटा मोटर्स में बाय सिग्नल आता वो किलो बोला था भाई, सो इसमें देख लीजिए आपको यू गॉट बाय सिग्नल एंड वाज गिवन आई थिंक 17% move yesterday and today also it was up, so there's been an excellent profit, that is the reason system को follow कीजिए। so emotion से काम मत कीजिए, system को follow करते will get money। और इसमें देख लीजिए आपको as of now filter is green, there is no selling pressure और HTF is okay and 3 boxes green है, everything is fine, it is in uptrending zone। so एक pullback तो जो है, so pullback आता कल नहीं तो परसों आता, so pullback पे आप और एक बार बाय करने का ट्राई कीजिए। और नेक्स्ट स्टार्ट है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक में देख लीजिए आपको एक सेल सिग्नल था, बाद में यू गॉट अ बाय सिग्नल, इट इज ऑन 29 जैन, सो बिफोर बजट। सो बजट के पहले आपको बाय सिग्नल था यहाँ पे। सो इसमें फिल्टर इज ग्रीन, कैंडल्स आर नॉट ग्रीन, कैंडल इज ग्रीन हियर, और आपको शायद वो टाइम में बॉक्स ग्रीन नहीं है। सो यहाँ पे देख लीजिए आपको 3 बॉक्सेस रेड है, सो यहाँ पे कंटिन्यूअसली 3 बॉक्सेस रेड है। सो ऑन दिस कैंडल आई थिंक 845 first candle budget day you got a confirmation from all indicators that buy signal has come। so इसका high देख लीजिए I think 917, so 917 से now it is at 1053। so कितना ये 150 points का 140 points का profit है। so इसमें as of now it is an uptrending zone, से रिवर्स स्टार्ट हो गया and बीच में डिस्टर्बेंस था, बट that is only normal movement। so absolute बाइंग प्रेशर नहीं है इसमें, तो बीच में थोड़ा सेलिंग प्रेशर है। सो एक बार पुल बैक तो आना ही चाहिए इसमें, 960 तक आए तो सॉरी 980 तक आए तो वेरी गुड लेवल टू टेक वन मोर लॉन्ग पोजीशन। सो वेट कीजिए इसमें फॉर पुल बैक, एज ऑफ नाउ देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस चार्ट। और नेक्स्ट चार्ट है डॉक्टर रेड्डी। सो डॉक्टर रेड्डी का चार्ट से भी आपको इंपॉर्टेंट लेसन मिलता है। सो कभी भी आपको एक सिस्टम को फॉलो करना चाहिए, वेदर इट इज माय सिस्टम और समबडी सिस्टम। सो देखिए आपको इसमें डाउन ट्रेंडिंग जोन चल रहा है, सो ऑन बजट डे एवरीथिंग वेंट अप, बट डॉक्टर रेड्डी में देख लीजिए आपको देयर इज नो इफेक्ट हियर। छोटा मूवमेंट था बट इट डिड नॉट गिव एनी बाय सिग्नल, और ये बाय सिग्नल अपन तो नहीं लेते क्योंकि तो ये दोनों आए थे अपन ले लेते। सो अभी तो ये दोनों तो आ गया, बट एज ऑफ नाउ इसके हाई के ऊपर गए तो ये बाय ट्रिगर होता। सो जब निफ्टी 1000 पॉइंट्स ऊपर गया था, सो देयर इज नो बाइंग प्रेशर इन दिस वन, सो दिस विल बी सोल्ड इनटू। सो probably tomorrow you may get a down move again and afterwards you can see, so don't buy Dr. ID। so इसमें वेट कीजिए, आपको कभी भी किसी भी स्टॉक डाउन ट्रेंडिंग जो है तो दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर विल कम। सो और एक बार ये इस अपना साइन वेव स्ट्रक्चर भी चल जाता, उसके बाद में whether it gives breakout or breakdown we can see, but as of now it's a weak stock, so weak stock को अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक को लॉन्ग मत जाइए। और नेक्स्ट स्टॉक है आरबीएल बैंक। कभी भी आपको आउट परफॉर्मिंग स्टॉक को ही लॉन्ग जाना चाहिए, सो अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक में लॉन्ग नहीं जाना चाहिए। सो इसमें देख लीजिए आपको आरबीएल बैंक में यू गॉट अ सेल सिग्नल, एवरीथिंग इज फाइन हियर, डाउन ट्रेंडिंग जोन चल रहा था, उसके बाद में यू गॉट बाय सिग्नल बजट डे आई थिंक। सो बजट डे के दिन इसमें बाय सिग्नल है, अपन इसको जूम करके देख लीजिए, बाय सिग्नल तो आ गया एंड यू गॉट बाय सिग्नल फ्रॉम एक्स1 सिग्नल आल्सो। सो एवरीथिंग नॉट सैटिस्फाइड हियर एंड यू गॉट वेरी गुड प्रॉफिट एज ऑफ नाउ। फिल्टर इज ग्रीन, कैंडल्स आर ग्रीन, देख लीजिए आपको दो बॉक्सेस हैं, सो 3 बॉक्सेस नहीं है, सो दिस इज नॉट सो स्ट्रांग लाइक टाटा मोटर्स एक्सेट्रा। सो इसमें भी आपका एक पुलबैक जो है, सो प्रॉब्ली टुमारो इज अ डे फॉर पुलबैक, सो 240 तक आने का चांस है, वेट कीजिए इसमें। और इसमें और एक माइनस पॉइंट क्या बोलते हो, डिड नॉट गो इनटू अप ट्रेंडिंग जोन, सो इतना मूवमेंट में भी अप ट्रेंडिंग जोन में नहीं गया था। सो सेल सिग्नल आया तो प्रॉब्ली दिस मे बी द फर्स्ट वन टू फॉल। सो ऑब्जर्व कीजिए, ऐसा इंपॉर्टेंट है ये जोन्स वाला इंडिकेटर, आपको वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, सो यू कैन यूज इट इन लॉट ऑफ वेज। सो कभी भी देख लीजिए आपको इतना मूवमेंट में भी आपको आफ्टर जोन स्टार्ट हो रहा हो तो दिस मूवमेंट इज ओवर नाउ, सो यू हैव बुक प्रॉफिट एंड इसमें बाय सिग्नल लेना नहीं लेना फिर पुलबैक में that is secondary, but sell signal मिल गए तो conditions पूरा satisfied हो इसमें शॉर्ट कर सकते हैं, provided all conditions are satisfied। so filter candle box पूरा रेगुलर तो ही अपन इसमें सेल करते हैं, तब तक इसमें सेल नहीं करते। so एक बार आप आरबीएल बैंक का फैन है तो पुल बैक में आप बाय कर सकते हैं। so पुल बैक मस्ट बी अप टू दिस लेवल, दिस फर्स्ट डॉट, इसका वैल्यू कितना है ये
इसका वैल्यू देख लीजिए आपको 234। सो 234 तक आए तो एक बार बाई करने का ट्राई कीजिए, फिर वहां से आप देख सकते हैं विल असेस व्हाट इज द स्ट्रेंथ इन योर सिग्नल। सो now we will see international charts. So this is Dollar's chart. Dollar's maybe you got a buy signal running in this one. So ये buy signal है and ये भी आपको न्यूट्रल जोन में है, सो डाउन ट्रेंडिंग जोन में, सॉरी। सो देयर इज अ चांस ऑफ डॉलर्स गोइंग डाउन। अगर आपको ये विद लॉट ऑफ प्रेशर फोर्स आपको ऊपर गए तो ही इसमें गिव यू बिग अप ट्रेंड, नहीं तो नीचे जाने का चांस ज़्यादा है। और ये नैस्डैक का चार्ट है, देख लीजिए आपको नैस्डैक में भी बाय सिग्नल इज रनिंग और this is strong chart structure. Dow Jones से भी ये strong है, so because of this maybe Dow may go up. So we'll see and we'll see gold and silver also now. So gold का चार्ट देख लीजिए आपको, इसमें एक सेल सिग्नल चल रहा था, इसके पहले एक बार बाय सिग्नल, बट इसके ऊपर जाना है, सो ऊपर नहीं गया था। So as of now this is only continuous signal, so everything is okay here. You can even short now and this is your stop loss level. और अभी सिल्वर एक बार देखेंगे, सिल्वर में लॉट ऑफ डिस्कशंस आर गोइंग ऑन बिकॉज ऑफ गेम स्टॉप एंड ये सिल्वर का चार्ट है क्या, एक सेकंड गोल्ड। सो सिल्वर में देख लीजिए आपको एक बाय सिग्नल चल रहा था, दिस इज ऑलरेडी नोन टू यू एंड इट हैज गिवन वेरी गुड प्रॉफिट, इट इज एन अप ट्रेंडिंग जोन। सो नाउ यू गॉट सेल सिग्नल एंड अप ट्रेंडिंग जोन में सेल करना बोल तो वी नीड बोथ सिग्नल्स, बोथ हैव कम हियर। सो इसके नीचे आप सेल करना है, सो और ये सेल ट्रिगर होता नहीं होता देखेंगे। सो इसके नीचे गए तो भी देखिए दिस इज वीक सेल सिग्नल, अगेन यू गेट अ पुल बैक। क्यों बोलता आपको अप ट्रेंडिंग जोन में से बाहर आ रहा, तो इट इज नॉट सो इजी टू फॉल एंड बैक लाइक दिस। सो देखेंगे, बट इसमें जो भी अपना ये बाय पोजीशन है ये रिवर्स होता है यहाँ पे, ऑलरेडी इट वाज इन प्रॉफिट। सो फ्रेश सिग्नल लेना हो तो इसके नीचे आप सेल कर सकते हैं। और नेक्स्ट अभी क्रूड देखेंगे, क्रूड ऑयल में देख लीजिए आपको एक सेल सिग्नल चल रहा था, आपको लॉट ऑफ कंसोलिडेशन, यू गॉट अ बाय सिग्नल एंड दिस सिग्नल हैज गॉट अ गुड प्रॉफिट एंड नाउ इट इज एन अप ट्रेंडिंग जोन। सो इसमें देख लीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बोलते हो, इन दिस एरिया देयर इज नो फेक सिग्नल। सो इतना बड़ा कंसोलिडेशन में भी आपको फेक सिग्नल नहीं है। सो ये कंसोलिडेशन में देख लीजिए आपको कभी भी एक्सपेंस सिस्टम में आपको ट्रैक नहीं होते। This is very important point. We have been explaining this point many times. हमारा पुराना वीडियोस एक बार देख लीजिए, और बहुत सारे चार्ट से दिखाने के लिए बट वीडियो लेंथी हो जाता, सो वी विल एंड अप दिस वीडियो हियर एंड देख लीजिए आपको हमारा हर वीडियो में यूजफुल ट्रेडिंग चार्ट्स मिलता। सो कुछ टाइम पास मटेरियल नहीं मिलता आपको, जो भी फ्री सॉफ्टवेयर जो इंटरनेट मिलता उसको नहीं दिखाते, जो हमारा खुद का जो सॉफ्टवेयर वही आपको दिखाते। सो आपको इंटरेस्टिंग लगा तो यूजफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इफ यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल यू गेट नोटिफिकेशन व्हेनेवर वी अपलोड वीडियोस एंड हमारा वेबसाइट है livetrades.com, एक बार विजिट कीजिए एंड we have got many special things like for example बैंक निफ्टी का ऑप्शन ट्रेडिंग प्रोग्राम इज आवर स्पेशलिटी। सो एक बार विजिट कीजिए हमारा वेबसाइट को, आपको बहुत सारे सर्विसेज मिलता है, सो इंटरेस्ट हो तो ज्वाइन हो सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।